कभी कभी रिश्तों में सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज बेवफाई नहीं होती, बल्कि वो छोटे छोटे शब्द होते हैं जो एक आदमी रोज बोलता है और जिनमें उसकी बेरुखी छुपी होती है। और अजीब बात यह है कि ये शब्द इतने सामान्य, इतने सिंपल होते हैं कि पहली नजर में आपको लगता है शायद ये आप ही की गलती है, शायद आप ही ज्यादा सोच रही हैं, शायद आप ही ओवर रिएक्ट कर रही हैं। लेकिन सच तो यह है कि जब एक पुरुष का दिल आपसे हट चुका होता है, जब वो रिश्ते को निभाने की जगह झेलने लगता है, तब उसकी भाषा बदल जाती है, उसके बोलने का अंदाज बदल जाता है, उसका पेशेंस कम हो जाता है, उसकी नजरें आप पर टिकना बंद हो जाती हैं, उसके शब्दों में अपनापन कम और झुंझलाहट ज्यादा आने लगती है। और औरत सबसे पहले इसी भाषा में बदलाव को महसूस करती है, शायद इसलिए कि महिलाओं की संवेदना, उनका सिक्स सेंस हमेशा रिश्तों में सबसे पहले सिग्नल पकड़ता है। एक महिला को तभी पता चल जाता है कि आदमी उससे दूर हो रहा है जब वो ऐसी बातें बार बार दोहराने लगता है जिन्हें वो पहले कभी नहीं कहता था। आपने सुना होगा, प्यार के होने पर भाषा बदलती है और प्यार के खत्म होने पर भी। जब पुरुष आपसे प्यार नहीं करता या उसका प्यार धीरे धीरे कम होने लगता है, तब वो ऐसी बातें कहने लगता है जिनमें मैं, मुझे, मेरी लाइफ, मेरी प्रॉब्लम जैसे शब्द बढ़ जाते हैं। उसमें हम धीरे धीरे गायब हो जाता है। एक ऐसा आदमी जो कभी आपके हर फैसले में साथ देता था, अचानक कहने लगता है, ये मेरी लाइफ है, तुम क्यों हर बात में इंटरफेयर करती हो। पहले उसे आपकी राय अच्छी लगती थी, अब उसे आपकी हर सलाह बंधन लगने लगती है। पहले वो आपसे बातें करता था, अब वो आपसे बचता है। पहले वो घर आते ही आपके पास बैठता था, अब घर आकर मोबाइल, टीवी, गेम, सोशल मीडिया में गुम हो जाता है। और फिर वो एक वाक्य बार बार कहता है, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। स्पेस? एक रिश्ते में स्पेस तभी मांगी जाती है जब दिल में जगह कोई और ले चुका हो, या फिर जब आपका अस्तित्व उसे भारी लगने लगा हो। औरत सोचती है स्पेस का मतलब होगा कुछ देर अकेला रहना, लेकिन आदमी स्पेस का मतलब बनाता है मुझे तुमसे दूर रहकर ब्रीदिंग चाहिए। धीरे धीरे वो हर बात का जवाब छोटा करने लगता है। ओके, फाइन, जो तुम चाहो, मैं बिजी हूं। रिश्तों में सबसे खतरनाक शब्द है बिजी। बिजी होना समस्या नहीं है, बिजी बनाना समस्या है। जब एक आदमी चाहता है तो वो दुनिया का सबसे बिजी इंसान होते हुए भी समय निकाल लेता है, लेकिन जब उसका दिल आपसे हट जाता है, तब वो छोटे छोटे कामों को भी बड़ा बनाकर महत्वपूर्ण दिखाना शुरू कर देता है, ताकि उसे आपसे बात न करनी पड़े। और फिर वो एक और वाक्य बार बार कहेगा, मुझे समझने की कोशिश करो। ये वाक्य प्यार में नहीं आते, ये वाक्य तब आते हैं जब आदमी अपने अंदर की दूरी को सही ठहराने की कोशिश कर रहा हो। तुम मुझे समझो, इसका असली मतलब होता है मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, और तुम मुझे वैसे ही स्वीकार करो, चाहो तो खुश रहो, वरना ये रिश्ता धीरे धीरे टूट ही जाएगा। धीरे धीरे वो आपकी भावनाओं को छोटा दिखाना शुरू करता है। आप रोओगी तो कहेगा तुम हर बात में ड्रामा करती हो। आप दुख बताओगी तो कहेगा तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। आप शिकायत करोगी तो कहेगा तुम्हें हर चीज में प्रॉब्लम दिखती है। यानी आपके गुस्से में उसे गुस्सा दिखता है, लेकिन अपने गुस्से में उसे आपकी मजबूरी दिखती है। जो आदमी आपसे प्यार नहीं करता, वो आपको गलत साबित करने में सबसे ज्यादा ताकत लगाता है, ताकि उसे अपने बदलते व्यवहार के लिए गिल्ट ना महसूस हो। इसलिए तो वो अक्सर एक ही बात दोहराता है, तुम अननेसेसरी बात का इश्यू बनाती हो। यानी आपकी हर तकलीफ सडनली अननेसेसरी हो जाती है, आपके आंसू यूजलेस हो जाते हैं, आपकी कोशिशें इनविजिबल हो जाती हैं। औरत वहीं सबसे ज्यादा टूटती है। क्या मैं सच में ओवर रिएक्ट कर रही हूं? क्या सच में गलती मेरी है? लेकिन नहीं, एक औरत ओवर रिएक्ट तब करती है जब उसके इमोशंस इग्नोर्ड होते हैं। वो लाउड तब होती है जब उसकी फीलिंग्स अनहर्ड होती हैं। वो शिकायत तब करती है जब आदमी का दिल उससे बाहर चला गया होता है। धीरे धीरे वो ये बात कहने लगता है, मुझे अभी कुछ अचीव करना है, रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दे सकता। ये भी एक एस्केप लाइन है। अचीवमेंट्स, गोल्स, सक्सेस,
करियर, ये सब बातें वही आदमी उठाता है जिसका दिल पहले से कहीं और लगा हो या जिससे आप एक बोझ की तरह लगने लगी हों। अब देखिए, प्यार खत्म हो जाए तो आदमी के जवाब कैसे बदल जाते हैं। पहले खाना खाया, अब तुम्हें क्यों हर समय पूछना है। पहले कैसी हो, अब मैं ऑफिस में हूं, लेटर बात करूंगा। पहले चलो कहीं घूमते हैं, अब मेरा मूड नहीं है। पहले मत रो, मुझे अच्छा नहीं लगता, अब रोना बंद करो, सिर दुख रहा है। यही फर्क होता है प्यार और प्यार के खत्म हो जाने में। और जब आदमी सच में आपसे प्यार नहीं करता, तब वो सबसे क्रूएल बात बार बार कहता है, मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर दिखाई नहीं देता। ये वो वाक्य है जिसमें प्यार मर चुका होता है, इज्जत आधी रह गई होती है और रिश्ता बस खिंच रहा होता है। लेकिन वो इसे एक बार नहीं, दो नहीं, कई बार कहेगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप ही रिश्ता छोड़ दें ताकि उसे बैड गाय न बनना पड़े। एक आदमी जब रिश्ता तोड़ना चाहता है तब वो बातें जानबूझकर हार्श कहता है ताकि आप इमोशनली अलग हो जाओ, ताकि आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा, ताकि रिश्ते का अंत आपकी ओर से हो और उसकी इमेज साफ बची रहे। और औरत, वो इस बीच भी कोशिश करती है, रिश्ता बचाने की, गलतफहमियां दूर करने की, थोड़ी वार्मथ वापस लाने की, थोड़ी पुरानी बातों की याद दिलाने की। लेकिन जिस आदमी का दिल निकल चुका है वो मेमोरी लेन नहीं चलता, वो बस एग्जिट गेट खोजता है। और सबसे आखिरी बात जो वो अक्सर कहेगा, अब मैं पहले जैसा फील नहीं करता। ये वाक्य एक रिसर्च के अनुसार सबसे बड़ा संकेत है कि आदमी मेंटली और इमोशनली बाहर निकल चुका है। औरत के लिए यह दुनिया का सबसे पेनफुल वाक्य है, क्योंकि वो बार बार उसे सुनती है पर हर बार टूटती है। लेकिन सच ये है, जब एक आदमी का दिल आपसे हट चुका होता है तो कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी झुक जाओ, कितना ही बदल जाओ, वो वापस उसी इंटेंसिटी से प्यार नहीं करेगा। प्यार में दो दिल मिलकर आगे बढ़ते हैं। रिश्ता तभी बनता है जब दोनों तरफ बराबर वार्मथ हो। एक तरफा कोशिशें सिर्फ रिश्ते नहीं बचाती, बल्कि इंसान को थका देती हैं, उसे हॉलो और एम्प्टी बना देती हैं। आप ये याद रखें, जब आदमी सच में प्यार करता है, वो कभी एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, वो कभी अवॉइड नहीं करता, वो कभी वर्ड्स से आपको हर्ट नहीं करता। लेकिन जब आदमी प्यार नहीं करता, वो बार बार वही बातें बोलेगा, वही डिस्टेंस रखेगा, वही कोल्डनेस दिखाएगा, वही ब्लेम देगा, वही साइलेंस करेगा, क्योंकि उसका दिल अब वहां नहीं है जहां होना चाहिए। रिश्ता वही बचता है जिसमें दो लोग सरवाइव करें, न कि एक इंसान परफेक्ट बनने की कोशिश में खुद को खत्म कर दे। अगर आप ये सब महसूस कर रही हैं, तो शायद अब वक्त है उस रिश्ते को फिर से वैल्यू देने का नहीं, बल्कि खुद को वैल्यू देने का। क्योंकि प्यार की सबसे खूबसूरत पहचान यही है, वो हमेशा आपके दिल को सुकून देता है, कभी बोझ नहीं बनता। जब एक औरत ये महसूस कर लेती है कि रिश्ते में उसकी जगह पहले जैसी नहीं रही, तब उसके अंदर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि औरतें लड़ती नहीं हैं, वो पहले समझने की कोशिश करती हैं। वो हार नहीं मानती, वो बचाने की कोशिश करती हैं। वो छोड़ना नहीं चाहती, वो थामना चाहती हैं। लेकिन सच तो यह है कि प्यार हमेशा उन हाथों में रह नहीं जाता जो उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। कभी कभी प्यार उन हाथों में भी नहीं रुकता जो उसे निभाने की कसम खाते हैं। क्योंकि प्यार केवल वादों पर नहीं चलता, प्यार दिल के बदलते मौसम पर चलता है। और जब एक पुरुष का दिल बदल जाता है, तब रिश्ता एक तरफा हो जाता है। फिर उसमें समझौता ही बचता है, अपनापन नहीं। औरत तब अक्सर सोचती है कि शायद थोड़ा और झुक जाऊं, थोड़ा और बदल जाऊं, थोड़ा और कम बोलूं, थोड़ा और सह लूं, शायद वो वापस आ जाए। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। जो आदमी खुद से दूर जाने के लिए बहाने ढूंढ रहा हो, वो आपकी चुप्पी से, आपके झुकने से, आपकी कोशिशों से और भी तेजी से दूर भागता है। क्योंकि प्यार के खत्म हो जाने पर औरत शांत हो जाती है, लेकिन पुरुष दूरी बढ़ा देता है। और यही वो समय होता है
जब औरत को समझना चाहिए कि खुद को खोकर रिश्ता बचाना रिश्ता तोड़ने जितना ही पेनफुल होता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब एक पुरुष का दिल आपसे हट जाता है तो उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है। बस वो नहीं बदलती जिसे उसने अनदेखा करना शुरू कर दिया है। वो नौकरी में नया फोकस ढूंढ लेता है, दोस्तों के साथ ज़्यादा व्यस्त हो जाता है, फोन्स, गेम, सोशल मीडिया में नया मज़ा ढूंढ लेता है, कभी कभी तो किसी और में भी नई एक्साइटमेंट ढूंढ लेता है। लेकिन औरत, वो वहीं पहले वाले प्यार की याद में अटकी रहती है। वो वही पुरानी बातें याद करती है, वही पुरानी खुशियां संजोए रहती है, वही पुरानी हंसी ढूंढती है जो अब उसकी तरफ कभी लौटकर नहीं आती। और रिश्ते का सबसे कड़वा सच यही है, औरत टूटती है चुप रहकर और पुरुष थकता है दूर जाकर। जब औरत टूटती है तो वो झुकती है, लेकिन जब पुरुष थकता है तो वो रुकता नहीं, वो और दूर चला जाता है। रिश्ते में प्यार न होना, किसी तीसरे का आ जाना, बेरुखी दिखाना, ये सब उतने खतरनाक नहीं जितना खतरनाक होता है इमोशनली एब्सेंट हो जाना। एक पुरुष का शरीर आपके पास हो सकता है, लेकिन उसका दिल, उसकी सोच, उसका सम्मान, उसका पेशेंस, उसकी प्राथमिकता सब कहीं और जा चुके होते हैं। और वहीं औरत समझ जाती है कि जिस इंसान को वो इतना सुनती आई है वो अब उसकी आवाज तक नहीं सुन रहा। फिर एक मोड़ आता है जहां औरत पहली बार खुद से पूछती है कि क्या ये रिश्ता सिर्फ मेरी ही कोशिश पर चलता रहेगा? क्या अब भी इसमें कुछ बाकी है? क्या मैं अपनी इज्जत खोकर इसे बचाना चाहती हूं या मैं खुद को वापस पाना चाहती हूं? यहीं से हीलिंग की शुरुआत होती है। जब औरत एक दिन उठकर ये समझ लेती है कि रिश्ता तभी बचेगा जब दोनों उसमें दिल से लगे हों, तब वो धीरे धीरे अपने अंदर की टूटन को पहचानने लगती है। वो खुद को फिर से समझने लगती है, कहाँ मैं गलत थी, कहाँ मैं सही थी, क्या मैंने ज्यादा प्यार किया, क्या मैंने खुद को ज्यादा खोया, क्या मैंने ऐसे इंसान को सर झुकाकर प्यार दिया जो मेरे आंसुओं के लायक भी नहीं था। औरत अपनी ताकत तब समझती है जब वो महसूस करती है कि वो एक ऐसे आदमी को बचाने की कोशिश कर रही है जो खुद को बचाना ही नहीं चाहता, जो रिश्ता चलाना ही नहीं चाहता, जिसे जाने में आपकी तकलीफ नहीं दिखती। और सबसे पेनफुल पल वही होता है, आप उसे बचाने की कोशिश कर रही हों और वो आपको ही छोड़ने की तैयारी में हो। लेकिन उस पल में भी औरत ही सबसे ज्यादा मजबूत होती है। उसका दिल टूटा होता है पर उसकी उम्मीद नहीं टूटती। उसका भरोसा धोखा खाया होता है पर उसकी इंसानियत नहीं मरती। यही तो औरत का कमाल है, वो टूटकर भी किसी को बुरा नहीं चाहती, वो रोकर भी किसी को कोसती नहीं, वो छोड़कर भी बद्दुआ नहीं देती। क्योंकि औरत जानती है प्यार मजबूरी से नहीं आता, प्यार वापस खींचने से नहीं आता, प्यार रोने मनाने से नहीं आता, प्यार सिर्फ दिल से आता है। और जब दिल बदल जाए तो कोई जोर नहीं चलता। कभी कभी हम गलत लोगों को सही तरह प्यार कर देते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत थे, इसका मतलब ये है कि वो आपकी खूबसूरत लॉयल्टी के काबिल नहीं था। औरत का असली ग्लो तब आता है जब वो ये तय कर लेती है, अब मैं खुद से प्यार करूंगी। सबसे ज्यादा बदलाव तब आता है जब औरत ये महसूस करती है कि वो उस आदमी के पीछे भाग रही थी जो खुद अपनी ही जिंदगी से भाग रहा था। वो ऐसे इंसान को दिल दे रही थी जो उसके दिल को हल्के में ले चुका था। लेकिन जिस दिन औरत ये समझ जाती है, अब मैं खुद को खोकर किसी को बचाने वाली नहीं हूं, उस दिन से उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है। वो धीरे धीरे उसे छोड़ना शुरू कर देती है, जिसने उसे छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाया था।